नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की माँ, माठी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 4 मुद्दों पर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला, क्या 500 पन्नों की चार्जशीट से पुलकित की फांसी का रास्ता तय हो जाएगा? दूसरा, क्या जो वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ा गया वो अवैध था? आईपीएस का खतरनाक खुलासा। इसके बाद जुडिशियल कस्टडी लिया गया, पुलिस कस्टडी नहीं लिया गया, इस मामले पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरी बात, इस पे चर्चा करूंगा। साथ में डीएनए रिपोर्ट में क्या आया, कौन है ये 30 गवाह और कौन सी एफएसएल रिपोर्ट आई है, इस पे भी बात करूंगा और पूरे 24 घंटे के अपडेट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात, हमारी ताकत आप हैं, आप हमारे 40,000 लोग हैं जो हमारा डेली वीडियो देखते हैं, क्योंकि सबसे तथ्यपरक विश्लेषण हम लाते हैं। लेकिन 95% लोगों ने इतनी मेहनत के बावजूद अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। पूरी टीम आपके लिए रिसर्च करती है और आप लोगों से हमें बस सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो प्लीज़ अंकिता की जंग में जितना हमें आप मजबूत करेंगे, उतना हम और रिसर्च करके अंकिता के गुनहगारों को अंतिम सांस तक हम लड़ाई करेंगे सजा दिलाने के लिए। लेकिन आपका समर्थन जरूर चाहिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले चार्जशीट से फांसी तय। दोस्तों, 500 पन्नों की चार्जशीट अंकिता हत्याकांड में दायर की गई है। इसमें बहुत सारी मुख्य धाराएं लगाई गई हैं, जिन धाराओं को मैं आपको बता देता हूं। 34, जिसे आप सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन की धारा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, उदाहरण से आप समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है कि कोई 3 व्यक्ति प्लान बना करके किसी का मर्डर करने के लिए गए, गोली इस ए नाम के व्यक्ति ने चलाई, इन दोनों ने बी और सी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही प्लान में शामिल थे, तो इसको फांसी की सजा होगी, तो इन दोनों को भी फांसी की सजा हो जाएगी। तो ये धारा लगाई जिसके साथ जाती है, एक जिस अपराध में दोषी होता है, बाकी भी उसी अपराध में दोषी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हत्या का मुकदमा लगाया गया है 302। बाकी भी आपराधिक षड्यंत्र की बातें लगाई जा सकती हैं। सूत्र कहते हैं कि गैंगस्टर लगाया जाएगा, लेकिन हमें ध्यान 302 पे देना है। दरअसल बात यहाँ पर जानने की यह है कि अधिकांश केसों में, मैं ये नहीं कहता कि हर केस में प्रोसीजर है, लेकिन जो सबसे बड़ी सजा होती है, चाहे फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा होगी 302 के हिसाब से, तो इन दोनों में से जो सजा होगी उसी को माना जाएगा। इसके अलावा कोई और सजा, गैंगस्टर भले ही लग जाए, ये तब सपोर्टिव धाराएं हैं कि अगर खून का मुकदमा 302 किन्हीं लीगल लूप होल के कारण साबित नहीं हो सका या पुलिस साबित करने में से नाकामयाब हो गई, तब जाकर के कि चलो 10 साल तक सही, 10 साल इसमें, 10 साल गैर इरादतन हत्या में, तो 15-20 साल तक जेल में रखा जा सकेगा। ऐसा कुछ इंतजाम करने की हम कह सकते हैं कि एक कोशिश यहाँ पे देखने को मिलेगी जरूर। तो ये चार्जशीट में ये कुछ ऐसी धाराएं हैं। इसके अलावा अगर हम चार्जशीट की बात करें तो पुलिस की जो पूरी कोशिश है, पुलिस की पूरी ट्राई है कि इस केस को मजबूत किया जाए। एसआईटी इस पर काफ़ी होमवर्क कर रही है और मुझे खुशी है कि गैंगस्टर लगाने की मांग सबसे पहले आपके चैनल राष्ट्र नीति ने की थी। सेक्शन 354D जो लगाया है, आपके चैनल राष्ट्र नीति ने की थी, क्योंकि कानून की बातें वही बेहतर बता सकते हैं जो कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए राष्ट्र नीति सबसे आगे अंकिता की जंग में तथ्य के साथ है। तो ये 2 अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं, जिससे कि इस केस को और मजबूत मिलेगा। यानी मेन धारा तो 302 है ही है, मेन धारा 302 है, इसके साथ साथ अन्य धाराएं भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अवैध था रिसोर्ट, आईपीएस रेणुका देवी मैडम ने ये कह दिया है कि जो वनांतरा रिसोर्ट था वो अवैध था, इल्लीगल था। और बात तो ये भी आ रही है कि इसको तोड़ने से पहले परमिशन का जो है
वो अभी तक बहुत स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि दो सवाल इस केस में बहुत परेशान कर रहे हैं कि एक वीआईपी कौन था और दूसरा रिजॉर्ट को तोड़ने से पहले क्या कोर्ट की परमिशन ली गई और इस पर क्या कार्रवाई हुई। अभी तक ना इस पर उत्तराखंड की सरकार कुछ बोलती है ना पुलिस कुछ बोलती है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि रिजॉर्ट जो था अवैध था, पर्यटन के नियमों के हिसाब से रिजॉर्ट को नहीं बनाया गया था, ये बात बहुत तय हो गई है। तो ऐसे में बहुत स्पष्ट, बहुत साफ आप समझ लीजिए कि अवैध रिसोर्ट के रिलेटेड जो भी कार्रवाइयां होंगी वो यहाँ पे की जाएंगी। साथ में अगर मैं बात करूँ, एक प्रश्न और उठा है कि न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया था जबकि पुलिस हिरासत में नहीं भेजा गया था। इन दोनों का आप डिफरेंस भी समझ लीजिए। पुलिस हिरासत जो होती है बेसिकली ये केस से संबंधित पूछताछ के लिए होती है। अगर पूछताछ पूरी हो जाती है तब न्यायिक हिरासत में रखा जाता है लोगों को। तो जुडिशियल कस्टडी में आपसे पूछताछ नहीं की जा सकती है। तो बीच में जब पुलकित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था तो इस पर सवाल उठे थे, लेकिन इस पर पुलिस ने जवाब भी दिया। जवाब दिया कि हमारे पास पूरे सबूत आ गए हैं और पुलिस ने जो चीज़ें बताई वो सबूत से मैच खाती है और पुलकित को फांसी तक पहुंचाने के लिए ये पर्याप्त चीज़ें हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर निकल के आ गया था। आगे अगले पॉइंट पे मैं परिचर्चा करता हूँ कि कौन कौन से वो ब्रह्मास्त्र, कौन कौन से जो ब्रह्मास्त्र हैं जो पुलकित के लिए फांसी का फंदा तय करेंगे। तो सबसे पहला डीएनए रिपोर्ट्स जो कि निश्चित तौर पर पुलकित के खिलाफ गई है। और अगर एविडेंस एक्ट में बात की जाए तो डीएनए रिपोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू होती है किसी भी गुनहगार को सजा दिलाने के लिए। दूसरा 30 ऐसे गवाह जो गवाह पुलकित की पोल खोल के रख देंगे, जिसमें उसके पूर्व कर्मचारी भी हैं, आसपास के लोग भी हैं और कुछ ऐसे रहस्यमयी लोग भी हैं जिनके नामों के खुलासे अभी नहीं हुए, लेकिन पुराने स्टाफ के बहुत सारे लोगों को गवाह यहाँ पर बनाया गया है। सीसीटीवी की फुटेजेस है, ये पूरी चीजें हैं। तो 30 गवाह पुलकित के खिलाफ चीख चीख के बोलेंगे। और एफएसएल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो रिपोर्ट जो डिजिटली प्रूव्ड होती है, या हम कहें कि लैब से प्रमाणित जो डिजिटल एविडेंस होते हैं, लैब से प्रमाणित जो डिजिटल एविडेंस होते हैं वो हैं। इसके अलावा विसरा और अन्य चीज़ों की रिपोर्ट अभी आनी है। तो इतनी सारी चीज़ें जब ये हो चुकी है तो अब बताया जा रहा है कि पुलकित के खिलाफ लगातार सख्त जो है कार्रवाई करने की बात यहाँ पर हो रही है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलकित को कानून सम्मत, विधि सम्मत अदालत द्वारा निर्धारित सजा दी जाए। ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक दो चीज़ें आज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। आजकल कई लोग राष्ट्र नीति उत्तराखंड की नकल पे भी उतर आए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि नक्कालों से सावधान, क्योंकि राष्ट्र नीति उत्तराखंड हर चीज़ को सबसे पहले लाता है। हम मल्टीपल डायमेंशन में रिसर्च करते हैं। तो नकालों से सावधान रहें। सबसे सटीक, सबसे तथ्यपरक, ज्ञानवर्धक विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पर। इसे अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।